तो अस्सलाम वालेकुम। बचपन में मुझे किसी ने बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन आज मैं बोलूँगा। मैं जी भर के बोलूँगा। मेरे पास वीवो Y03 फ़ोन है जिस पर FRP लॉक लग चुका है। इसका तरीकाकार बताऊंगा कि कैसे इसको बाईपास करना है। आपने टॉल बैक सेटिंग में जाना है, टॉल बैक ऑन कर लेना है। यहाँ पे एल की शेप बनानी है स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको सर्च स्क्रीन और सर्च सेक्शन में कीबोर्ड पे लैंग्वेज पे क्लिक करना है, तो एक इस किस्म का कट्टा खोल जाएगा। यहाँ पे डबल टैप करना है और फिर ये कुछ फिगर आएंगे। यहाँ पे 1 पे क्लिक करना है और पीछे कंप्यूटर बोलेगी, आपने इग्नोर करना है। फिर 1 और 2 को इकट्ठा प्रेस करना है और अब 1 और 4 को एक साथ यूं करके प्रेस करना है। और ऐसा करने के बाद आप अब एक दफ़ा फिर इन तीनों बटन को यूं करके प्रेस करेंगे। अब 5 को उठा के इधर पुश कर देना है। पुश करने के बाद 2 को उठा के उधर पुश कर देना है और अब इसको ऊपर पुश कर देना है और फिर उसको इधर पुश कर देना है। ये पुशिंग करते रहना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आपने गलत नहीं करना, जैसे मैं कर रहा हूँ आपने भी वैसे ही करना है। तो ये एक ख़ास किस्म का यबने तो तूता बन जाएगा। सॉरी, इससे एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें जाके हम फ़ोन के ब्राउज़र में जाना चाहेंगे। तो ये अब दोबारा मैंने इनको प्रेस किया, यहाँ पे हमें सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब सेटिंग में चले गए। अब जो हमने टॉल बैक ऑन किया था उसको ऑफ़ करेंगे। उसके लिए हम वॉल्यूम के दोनों बटन एक साथ दबाए रखेंगे ताकि ये जो बोलने वाला कीड़ा है ये इसका बंद हो जाए। तो ये मैंने दोनों एक साथ प्रेस किए, ये नोटिफिकेशन आया, इसको टर्न ऑन किया। अब दोबारा एक साथ प्रेस करूँगा तो बोलने वाला कीड़ा बंद हो चुका है। अब बैक जाएंगे और नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब गो टू टॉल बैक पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को अनएबल कर देंगे तो साइड पे एक और सब्ज़ रंग का कीड़ा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे। असिस्टेंट पे क्लिक करने के बाद सर्च सेक्शन आएगा। माइक पे अगर हम क्लिक कर देते हैं फिर भी ठीक है। सर्च सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं कि ओपन यूट्यूब। आपने मुंह से बोल के बोलना है ओपन यूट्यूब। या तो ओपन यूट्यूब बोलने से यूट्यूब ओपन हो जाएगा, अगर ना हुआ तो यूट्यूब पे क्लिक करके आप उसको ओपन कर लें। और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा निशान बना हुआ है मी का नीचे की जानब, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। फिर सेटिंग पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं सोचने दें, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस पे क्लिक करने से गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। गूगल क्रोम जहाँ पे हम बहुत सारी नई नई चीज़ें देखते हैं VPN ओपन करके, वहाँ पे आपने सर्च सेक्शन में डायल करना है एक वेबसाइट का नाम, क्योंकि उस वेबसाइट के ज़रिए हम जाना चाहेंगे ईज़ी शेयर में। यहाँ पे मैंने टाइप किया इजाज़ FRP। अब इजाज़ कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इजाज़ FRP मैंने टाइप किया, जिससे इजाज़ का जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है उसको हम ओपन कर लेंगे। अब इजाज़ साहब की वेबसाइट ओपन होने के बाद एक जानब एक छोटा सा निशान होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो FRP बाईपास पे क्लिक, FRP फाइल पे क्लिक किया मैंने। अब नीचे की जानब आएंगे, बहुत सारे डाउनलोड के बटन उसने बनाए हुए हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करेंगे, बनाने दें उनको। यहाँ पे हमें मिलता है इजी शेयर का बटन, ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे तो इजी शेयर का बटन ओपन हो जाएगा। ये एक चमत्कार है, लेकिन आपने इसको एग्री कर देना है और फ़ोन को एक साइड पे रख देना है। आपने अपना कोई दूसरा फ़ोन उठा लेना है, कोई सा भी दूसरा फ़ोन जिसमें आपका प्ले स्टोर बना हो, जिसमें आपकी गूगल आईडी भी लॉगिन हो, और उस फ़ोन में आपने इजी शेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। एक्टिविटी लॉन्चर के नाम से एक एप्लीकेशन होती है, वो भी इंस्टॉल कर लेनी है। ये दोनों ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने अपने दूसरे फ़ोन में इजी शेयर की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ये इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन आपको लग रहा होगा। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि रहने दें। अच्छा, इजी शेयर की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मैंने एक्टिविटी लॉन्चर की एप्लीकेशन भी अपने पुराने फ़ोन में इंस्टॉल कर ली है। ठीक है,
अब उसको इंस्टॉल हो लेने दें, तब तक इंतज़ार करते हैं। तब तक मैं एक छोटा सा मशवरा आपको दे देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, तो ईज़ी शेयर एप्लीकेशन हमारी तकरीबन इंस्टॉल होने वाली है। तो एक छोटा सा और मशवरा भी दे देता हूँ आपको, आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा सब्सक्राइब ना करना, क्योंकि वो फिर अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि ईज़ी शेयर एप्लीकेशन तकरीबन हो चुकी है। अब इसको ओपन करेंगे। ये हमसे कुछ बला 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 पता नहीं क्या पूछेगा, यानी कि इसको एक्टिव करें, उसको मतलब जो नोटिफिकेशन आएंगे उसको आपने अलाउ करना है, परमिशन अलाउ करनी है उन सब की। तो कहाँ गई ये ईज़ी शेयर एप्लीकेशन? यहाँ पे थी, यहाँ पे कहीं पे थी। मैं पहले ढूंढ लेता हूँ इसको। ये मिल गई। इसको मैंने ओपन किया, एग्री किया, और फ़ोन क्लोन पे हम क्लिक कर देंगे। और दिस इज़ ओल्ड फ़ोन पे क्लिक कर देंगे और इसको अलाउ कर देंगे, सेट कर देंगे। नोटिफिकेशन सेट करना है, वो वाला सेट नहीं करना। अच्छा, दिस फ़ोन फिर सिलेक्ट किया, गेट इट पे क्लिक किया, अलाउ किया, और ये एक QR कोड शो होगा। अब दूसरा जो हमारा लॉकशुदा फ़ोन है उसमें भी इजी शेयर में हम क्लोन फ़ोन पे क्लिक करेंगे, और इसी तरह जो मैंने किया है वैसे ही आपने करना है, और उसमें कैमरा ओपन होगा और पुराने फ़ोन का QR कोड हम दिखाएंगे अपने लॉकशुदा फ़ोन को। तो इजी शेयर के ज़रिए एक्टिविटी लॉन्चर की जो एप्लीकेशन है वो हम अपने लॉकशुदा फ़ोन्स पे ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके लिए मैं अपने पुराने फ़ोन्स में एक्टिविटी लॉन्चर एप्लीकेशन जस्ट सिलेक्ट करूँगा, बाकी ये सारे डाटे को अनसेलेक्ट कर दूँगा, और ऐप्स पे क्लिक करते हुए सिर्फ हम एक्टिविटी लॉन्चर की जो एप्लीकेशन है ये वाली, इसको ओके करके मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया। तो एक्टिविटी लॉन्चर की जो एप्लीकेशन है वो मेरे लॉकशुदा फ़ोन में ट्रांसफ़र होके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। इंस्टॉल होने के बाद जो मैं करूँगा आपने भी वही करना है, कोई और हरकत नहीं करनी। हाँ जी, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन करेंगे, जिसको कुछ इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया। तो इसको ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पे कुछ लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे फ़ोन की तमाम एप्लीकेशनें शो हो जाएंगी, और यहाँ पे हम कहाँ पे, यहाँ पे हमें एंड्रॉयड सेटअप का एक एप्लीकेशन मिलेगी। इस पर क्लिक करते हुए नीचे आएंगे, ये जो खाली खाना है यहाँ पे क्लिक कर देंगे और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद ये लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह क्लिक करते जाएंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने वही करना है, कुछ और नहीं करना, कुछ और से मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे आ चुका। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और अब हम अपने पुराने फ़ोन में जाएंगे। यहाँ पे गूगल का सर्च बार होता है हर फ़ोन में, कहाँ गया, गुम हो चुका है, मैं ढूंढता हूँ, आप इंतज़ार करें। कहाँ गया, इसको रहने दें, यहाँ पे था, कहाँ गया, अच्छा, ये मिल गया। अच्छा जी, यहाँ पे आपने सर्च बार में जो छोटा सा माइक का बटन होता है उस पर क्लिक करना है। जी हाँ, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपने अपने मुंह से बोलना है, आपने अपने मुंह से बोलना है कि सेटअप माई डिवाइस। आपने ये देखें, मैंने क्लिक किया और ये मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मैंने बोला सेटअप माई डिवाइस। हाँ, ये बोल के फ़ोन कुछ इस मेन्यू पे आ जाएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। वो सर्च करेगा हमारे दूसरे फ़ोन को, और सर्च करते करते उसको ये मिल गया, हमारा दूसरा फ़ोन उसको मिल गया, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब कॉपी पे क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, और हमारे जो पुराने फ़ोन में गूगल अकाउंट लॉगिन था वो हमारे लॉकशुदा फ़ोन में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन वो अपना जो लॉकशुदा फ़ोन है वहाँ पे हमसे पासवर्ड मांगेगा आपके गूगल अकाउंट का,
जी हाँ, अगर वो आपको याद है तो वो आपको देना पड़ेगा। अब देखें, मैं देता हूँ, देखते रहिएगा, इधर उधर नहीं जाना, कुछ और नहीं करना, वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। अब ये हमारे लॉकशुदा फ़ोन में मैं अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड मैंने टाइप किया। मैंने थोड़ा सा आगे वीडियो की किया है ताकि आप लोगों को पता ना चल सके। अगर आपको पता चल गया मेरे अकाउंट का तो आप लॉगिन करके बैठ जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा। और ये हमारे अकाउंट, जो गूगल का अकाउंट है, यानी कि पुराने फ़ोन में जो लॉगिन था, वो हमारे लॉकशुदा फ़ोन में लॉगिन हो चुका है। ये बहुत बड़ा अजीम कारनामा मैंने अंजाम दिया है। इससे पहले और भी बहुत सारे लोग अंजाम दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा मैं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग दे चुके हैं। ये छोटी मोटी वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो आम लोगों को पता नहीं होते। लेकिन यूट्यूब चैनल मैंने GSM वर्ल्ड के बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए बनाया हुआ है, और वो कहते हैं कोई नया तरीका बताओ, कोई अजीम कारनामा अंजाम दो। ऐसे बहुत सारे अजीम कारनामे हैं जो हम अंजाम दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारी तादाद लोगों की ऐसी है जिनको छोटे मोटे बातों का, जैसे फ़ोन को हार्ड रीसेट करना, पैटर्न लॉक के लिए फ़ोन को कैसे रीसेट किया जाता है, इन बातों का भी नहीं पता होता। और इन बातों के लिए हमें चाहिए होता है कि हमारी वीडियोस पे व्यू आएँ, और व्यू तो आते नहीं हैं। हमारी किस्मत ख़राब है, बल्कि उसका सत्यानाश हुआ हुआ है। और आपने वीडियो को देखना है, मेरी बातों को नहीं सुनना। आप वीडियो को देख के उसको फॉलो करें कि मैं कैसे FRP को बाईपास कर रहा हूँ। और एक छोटी सी फरमाइश या मशवरा मैं दे देता हूँ आप लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अपने ताए चाचे मामे दोस्तों को, इन सबको शेयर कर दें ताकि उनको भी मज़ा आए कि कैसे फ़ोन के FRP लॉक को बाईपास किया जाता है। अगर आपने ये सब किया तो थोड़ा सा मज़ा मुझे भी आएगा, क्योंकि मज़े लेने में मैं बहुत आगे एक पहुंचे हुए लेवल पे हूँ। और मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि दूसरी किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।